Hello everyone, welcome to EduShield. This is Adhya, your CUET mentor. Currently, I am pursuing BA Honours English from the prestigious Hansraj College, which is a part of the Delhi University. As you all know, NTA is gonna release your answer की very soon और आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे कि आंसर की कैसे चेक की जाती है, चैलेंज कैसे की जाती है, कोई क्वेश्चन गलत हो तो क्या करें, कैसे आंसर की को रीड करते हैं, क्या डिटेल्स होती हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर प्रोसेस इस वीडियो में पूरे डिटेल में फ्रॉम स्टेप 1 टू द फाइनल स्टेप. सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड. फर्स्ट वी विल बी लुकिंग एट अगर आप देखोगे तो ये आपको एनटीए का लास्ट ईयर का नोटिस दिखेगा. दिस इज़ द वेरीफाइड एनटीए की वेबसाइट पे जो नोटिस रिलीज़ हुआ था फॉर सीयूईटी की आंसर की. आप यहाँ पे देखोगे आपको दिखेगा कि 13 जुलाई टू 15 जुलाई ड्यूरेशन है एंड टाइम भी उन्होंने दिया हुआ है कि कब तक आप कर सकते हो. सो मेक श्योर कि आपको टाइम मिलता है, आपको अच्छा खासा 2-3 दिन का टाइम मिलता है टू गो थ्रू योर आंसर की आप सारे आंसर अपने चेक करो. कैसे चेक करते हैं वील सी अभी. और उसके बाद पेमेंट की डेट भी लिखी होती है. वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज कि यहाँ पे जैसे आप देखोगे नॉन रिफंडेबल सम देना होता है ऑफ 200 रुपीज़. तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी आंसर चैलेंज करते हो मेक श्योर कि आपका वो करेक्ट है, क्योंकि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे इवन इफ आपका आंसर करेक्ट है. वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है. सो मेक श्योर कि आप उसमें सही ही करो. उसके बाद इफ़ यू गो नीचे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है. ये आप देखोगे तो पहले आपको साइट पे जाना है, देन आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सब कुछ करेक्टली डालना. आप गलत मत डालना, पहले क्रॉस चेक कर लेना सब चीज़ें, अपने नाम की आईडी डालना, सब कुछ देख लेना. देन आप व्यू चैलेंज आंसर की करोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन शो करेगा. नाउ वी विल लुक कि वो कैसा शीट शो करता है. हाँ जी, जैसे कि आप ये देख सकते हो आपको ये शो करेगा जब आप वेबसाइट पे अपना लॉगिन डिटेल्स डालोगे. तो सबसे पहले जैसे ये मेरी लास्ट टाइम की आंसर शीट है और ये सबके लिए इंडिविजुअल होती है, क्योंकि आपने जो आंसर करेक्ट किया होगा, जैसे आपने जो आंसर यहाँ पे चूज़ किया है वो आपको शो करेगा. तो आपको एक क्वेश्चन आईडी शो करेगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये क्वेश्चन आईडी है क्वेश्चन नंबर 1 की. और फिर ऑप्शन की 4 आईडीज़ हैं और मैंने कौन सा ऑप्शन टिक कर रखा है वो भी शो करेगा. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी आंसर की चेक करो सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो नेम है और टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम है, आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, कौन से टाइम पे दिया है, कौन सी डेट को दिया है, वो ज़रूर चेक करना और उसी से आप अपनी आंसर की क्रॉस चेक करना. जैसे आप देख रहे हो 4 आंसर आईडीज़ हैं और एक क्वेश्चन आईडी है. एंड इफ़ यू स्क्रॉल ऐसे तो सब क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको दिखाएगा. हर क्वेश्चन की अपनी अलग क्वेश्चन आईडी होती है, हर आंसर के ऑप्शन की अपनी आंसर आईडी होती है. अब हम देखेंगे कि आंसर की जो सीयूटी के द्वारा आती है वो कैसी दिखती है. अभी तो हमने देखा कि पर्सनलाइज्ड आपकी आंसर शीट कैसी होगी. एंड नाउ दिस इज एज यू कैन सी अ 737 पेजेस की पीडीएफ, जिसमें सारे अक्रॉस व्हाटएवर शिफ्ट्स पेपर हो, जितने भी सब्जेक्ट्स में, जितने भी मीडियम्स में हो, वो आपको सब शो करता है इस पीडीएफ में. आपको ये देख के ओवरवेल्म नहीं फील करना है कि इतने सारे पेजेस हैं, मैं अपनी आंसर की कैसे चेक करूँगा. व्हाट यू हैव टू डू इज आप बस अपना, जैसे आप देख रहे हो डेट, सब्जेक्ट एंड शिफ्ट, आपको अपना डेट, सब्जेक्ट एंड शिफ्ट चूज करना है. जैसे आपने अगर एग्जाम दिया लेट्स से, आपको चेक करना है जनरल टेस्ट का 21st का, आपको चेक करना है 21st डेट को कौन सी शिफ्ट. आप अपनी डेट चेक करोगे, अपनी शिफ्ट चेक करोगे एंड आपने कौन सा टेस्ट देखा है उसका कोड देखना. एंड मेक श्योर कि आप मीडियम से ही चेक कर रहे हो. जैसे ये है ऑल एक्सेप्ट हिंदी. पेपर बहुत सारे मीडियम्स में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ मोड रहता है, हिंदी रहता है, तो कुछ बच्चे इंग्लिश में देते हैं, कुछ हिंदी में देते हैं. तो मेक श्योर कि आप जिस मीडियम से चेक कर रहे हो वो आपका मीडियम भी आंसर शीट में वही है. जैसे यहाँ पे आप देखोगे जनरल टेस्ट के लिए ऑल एक्सेप्ट हिंदी, ऑल एक्सेप्ट हिंदी एंड दिस इज हिंदी. तो डिफरेंट मीडियम्स भी आते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में. सो मेक श्योर कि आप सही मीडियम चेक कर रहे हो. देन यू विल सी कि आपको एक क्वेश्चन आईडी दी हुई है और एक आंसर आईडी दी हुई है. आपको ये क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी अपने आंसर से चेक करनी है. जैसे यहाँ पे जो आंसर आईडी आपको दी रखी है,
आप इससे चेक करोगे कि ये वाली आंसर आईडी मेरी मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपकी मैच कर रही है, वेल एंड गुड, आपको आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। इन केस आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपका या तो गलत है या तो एनटीए ने गलत मार्क कर रखा है एंड यू हैव मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इन दैट केस यू विल हैव टू चैलेंज द आंसर की। नाउ वील लुक कि आंसर की को चैलेंज कैसे किया जाता है। फर्स्ट वहाँ पे आपको चैलेंज का ऑप्शन शो करेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको 200 रुपीज़ का एक सम पे करना होगा एंड आपको क्वेश्चन का वेरिफिकेशन प्रूफ डालना होगा। इफ़ आई एम सेइंग कि आप एनटीए ने बोला है सेकंड ऑप्शन इज राइट एंड आई एम सेइंग कि थर्ड ऑप्शन राइट है, तो मुझे उसका कुछ प्रूफ देना होगा कि वाई, हाउ कैन आई से कि द थर्ड ऑप्शन इज राइट। नाउ वील सी कि आप कैसे प्रूफ अटैच करोगे। इफ़ यू लुक एट दिस PDF, दिस इज़ माई ओन, जो लास्ट ईयर मैंने आंसर की को चैलेंज किया था तो मैंने उनको प्रूफ भेजा था। सो आप ऐसे ही प्रूफ अटैच करना। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डालोगे कि जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि एनटीए ने गलत आंसर दिया है, अच्छे से मेंशन करना कि आपका पूरा क्वेश्चन आईडी, सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो। अब एनटीए ने इसमें कहा था कि सेकेंड आंसर राइट है बट द राइट आंसर वॉज दिस। तो मैंने क्या किया कि चैलेंज किया एंड मैंने क्वेश्चन को अटैच किया। देन यू हैव टू गो थ्रू, थोड़ा नीचे जाओगे, सो ये मैंने प्रूफ अटैच किया है। दिस इज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है उसका प्रूफ है। मेक श्योर आप ऐसा प्रूफ ऐसे सोर्स से अटैच करो दैट इज लेजिटिमेट। फॉर दैट यू कैन ईदर रेफर टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स या तो कोई लेजिटिमेट वेरीफाइड रिसोर्स, जैसे कि इंग्लिश है तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रेफर कर सकते हो, कैम्ब्रिज को रेफर कर सकते हो, कोई और बुक को, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को रेफर कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप लेजिबल सोर्सेज से डाल रहे हो। सो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है सब कुछ कि ये वाला आंसर क्यों राइट है, क्या क्या गलतियां आ रही हैं, और सब कुछ अंडरलाइन किया। नाउ इफ यू लुक कि ऐसे ही मैंने एक और आंसर चैलेंज किया था। इस वाले में क्या था कि 2 आंसर्स करेक्ट थे और एनटीए ने एक ऑप्शन दे रखा था। जैसे इफ यू सी हियर, मैंने थर्ड ऑप्शन को मार्क कर रखा है बट एनटीए ने कहा था कि सेकेंड आंसर राइट है। नाउ इफ यू लुक नीचे, मैंने क्या किया है, मैंने ये अटैच किया है प्रूफ। 1 इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, 1 इज फ्रॉम कैम्ब्रिज डिक्शनरी एंड जहाँ पे लिखा है ड्रॉप बाय एंड ड्रॉप इन, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। सो आप ऐसे अपना प्रूफ अटैच करोगे, डिफरेंट पेपर्स के लिए डिफरेंट प्रूफ अटैच कर सकते हो। एंड नाउ इफ यू लुक एट दिस PDF, सो आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे आप ये देख रहे हो कि ड्रॉप आ रहा है, इस वाले आंसर की में ड्रॉप लिखा हुआ आ रहा है। ड्रॉप यानी कि सारे आंसर्स करेक्ट है, उस क्वेश्चन में आपने छोड़ा, कुछ भी लिखा, आपको मार्क्स मिलेंगे। किसी किसी में 2-2 आंसर आईडीज भी राइट होंगी। जैसे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो, ये वाले में एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स राइट हैं। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो वॉट एवर योर क्वेश्चन इज, मेक श्योर कि आप उसका आंसर की में अच्छे से चैलेंज कर रहे हो, लेजिबल लेजिटिमेट सोर्सेज से प्रूफ डाल रहे हो, एंड यू डू नॉट हैव टू वरी कि एनटीए सही करेगा नहीं, वो सही करेंगे अगर आपका आंसर सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर की, हाउ टू चेक इट, हाउ टू look through the entire process and then how you challenge it, और उसमें क्या क्या problems आ सकती हैं, I've discussed it all. If you still have any queries, you can drop them down in the comment section and you can, if you still have more queries, आप हमारे ऐप पे live counseling भी ले सकते हो, जिसमें you get a lot of features like live counseling, one-on-one mentorship, personalized preference sheets and a lot more features जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. So you can opt for those. Thank you so much. This was the end. And if you still have any queries, drop them down, and thank you.